प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप में। 5 मिनट में बताऊंगा कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपने खाना खाने के लिए कहीं जाना है, हाँ, दो रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस हैं आपके पास। एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसमें जो वेटर है उसने बहुत अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए, थोड़ी सी गंदगी है। दूसरा रेस्टोरेंट ऐसा है जो बहुत साफ सुथरा है, वहां जो वेटर्स हैं वो बहुत खूबसूरती से ड्रेस्ड अप है। कहाँ जाके खाना खाना चाहेंगे? सोचिए, पहले वाले में या दूसरे वाले में। हाँ, अगर आपने किसी डेंटिस्ट के पास जाना है दांतों को दिखाने के लिए, एक पहला डेंटिस्ट है, पुराना लैब कोट पहना है, दाढ़ी बड़ी हुई है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा ज्यादा है, पर उतना अच्छा सा ग्रूम नहीं है, उसके पास जाएंगे? या किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसका क्लिनिक बड़ा आलीशान है, उसने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं? हाँ, मैं जानता हूं आपका जवाब है नंबर टू। नंबर टू, यस, बिकॉज वो रेस्टोरेंट जहां पे लोग प्रॉपर तरीके से कपड़े पहन के आपको सर्व कर रहे हैं वो आपको ज्यादा लुभाता है। वो डेंटिस्ट जो आपको वेल ग्रूम नजर आता है ज्यादा पसंद आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हम किस तरह से अपने आप को ग्रूम करते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अपने आप को कैसे पेश करते हैं दुनिया के आगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके कपड़े भी मुस्कुराने चाहिए। आइए इसी बात पर नजर डालते हैं। ऐसे 3 जबरदस्त आइडियाज थे जिन पर आप अगर गौर फरमाएंगे मेरे साथ तो सीख जाएंगे कि आप कैसे बने एक जबरदस्त चैंपियन जो ड्रेसअप करते हैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए। हाँ, आइए बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें लोगों से मिलने के बाद उनके बारे में बड़ी नापसंद लगती है? जब उनसे मिलते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि यार काश थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह स्प्रे कर लिया होता। हाँ, हाँ, किसी भी प्रकार की ऐसी बदबू अगर आप महसूस करते हैं जब किसी से मिलते हैं तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है, बड़ा टर्न ऑफ होता है। तो कृपया करके मेरा पहला पॉइंट यह है, पर्सनल हाइजीन पे फोकस करें। ध्यान रखें कि आप रोज सुबह उठ के ब्रश करें बढ़िया तरीके से। हाँ, आप ध्यान रखें कि आपने लगातार परफ्यूम और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना है, और ये डिओड्रेंट जो परफ्यूम है दोस्तों, इनका इस्तेमाल आपने हर दिन कम से कम 2 बार करना है। एक सुबह सुबह तैयार होते समय और दूसरा दोपहरी में। बिकॉज एक अच्छे परफ्यूम कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, उसकी जो जिंदगी होती है, जो इम्पैक्ट होता है वो 4 से 5 घंटे का ही होता है। तो आपको दोबारा से उसको लगाना जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके कपड़े भी मुस्कुराने चाहिए, है ना? तो दोस्तों क्यों ना आइए नजर डालते हैं किस प्रकार के कपड़े पहने ताकि आप और भी ज्यादा खिले हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहले बात करूंगा पुरुषों के बारे में, फिर कुछ टिप्पणियां दूंगा, टिप्स दूंगा महिलाओं के लिए। पुरुषों से मेरा अनुरोध है कि अपने बालों को छोटा रखें और वेल मैनेज रखें। आपके बाल आपके चेहरे के सामने नहीं आने चाहिए। किसी भी प्रकार के टैटू वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें। दोस्तों, जरूरी है कि डेली शेव करें। हाँ, जरूरी है कि साफ सुथरी शर्ट पहने। आप किसी भी लाइट कलर की शर्ट पहन सकते हैं, जैसे कि सफेद है या फिर हल्का पिंक है या फिर हल्का नीला है या फिर हल्का हरा है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ मिलीजुली गहरे कलर की ट्राउजर पहनिए, जैसे कि काले कलर की ट्राउजर, नेवी ब्लू कलर की ट्राउजर पहनिए, ग्रे कलर की ट्राउजर पहनिए, बड़ी अच्छी लगती है। बेल्ट पहनिए, प्रोफेशनल बेल्ट, और एक बढ़िया से शूज पहनिए। आपके बेल्ट का कलर और शूज का कलर मैच करना चाहिए। शूज को डेली पॉलिश करिए, चमकाइए, मजा आना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बालों को बांध के रखें, कैरी करना इजी रहता है। वो जो झुमके होते हैं उनको ना पहन के स्टड्स का इस्तेमाल करें। मिनिमल मेकअप रखें। आप एथनिक इंडियन चूड़ीदार पहन सकते हैं, आप साड़ी पहन सकते हैं, और वेस्टर्न वियर भी पहन सकते हैं। जब हम बात करते हैं शूज की, तो आपके शूज ऐसे हों जो पूरी तरह से पैर को कवर करें। पीप टोस को और पेंसिल हील्स को अवॉइड करिए। और परफ्यूम का जो फंडा है वो सब पे बराबर एप्लीकेबल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बात करी अटायर और अपीयरेंस की। आइए बात करते हैं तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एक डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा। दोस्तों, जब मैं छोटा था बड़ा शरारती था। मजा आया? चलो एक और डेमो देता हूं दोस्तों। जब मैं छोटा था बड़ा शरारती था, ज्यादा मजा इसमें आया? हाँ, पक्की बात है। चलिए, गुड। ऐसा क्यों लगा आपको कि दूसरा वाला जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो ज्यादा अच्छा था? इसीलिए क्योंकि उसमें मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल किया। इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। जब आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप बातों के साथ साथ अपने हैंड जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बातों में और भी ज्यादा भाव आता है, वजन आता है, और आप अपनी बातों को बहुत आसानी से इंपैक्टफुली कह पाते हैं। ये माना जाता है, साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जब हम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बातों का जो प्रभाव है वो 10 गुना ज्यादा होता है। तो कृपया करके
बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। नजर डालते हैं किन चीजों पे ध्यान रखना है जब आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज, मुस्कुराइए। जी हाँ दोस्तों। दूसरा, जब आप किसी से मिले तो खुशी जाहिर करने के लिए अपनी जो आंखों की आईब्रोज है उसको ऊपर उठाइए। अरे कपिल, कैसे हैं आप? तो उसको अच्छा लगेगा। हैंड जेस्चर, जब आप हाथों को मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो पूरा हाथ आगे बढ़ाइए और पूरी तरह से ग्रिप लेते हुए हाथ मिलाइए किसी का, हाँ, जिससे भी आप हाथ मिलाते हैं। दोस्तों मुस्कुराते रहिए। जैसे कि मैंने कहा, बॉडी ओरिएंटेशन यानी कि आपके जो शरीर की दिशा है, जब आप किसी से मिलते हैं तो शरीर की दिशा उस व्यक्ति की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कपिल जी खड़े यहां पर है, मैं देख यहां रहा हूं, तो मजा नहीं आएगा, है? अच्छा, अगली चीज, अपने हैंड जेस्चर्स को दोस्तों आप दो प्रकार से समझिएगा। कुछ होते हैं क्लोज हैंड जेस्चर, जैसे कि इस तरह के हैंड जेस्चर्स, हाथ बांध के खड़े होना, या फिर जब आप बात करें तो उंगलियां दिखा दिखा के बात करना। ये नेगेटिव जेस्चर्स होते हैं। आपके लिए जरूरी है कि हाथों को खोल के रखें जब किसी से बात करें। ये इनवाइटिंग जेस्चर्स है। लोगों को लगता है कि आप उनकी बातों को सुन के अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी बात सुनिए। जी हाँ कपिल जी, भैया आपने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इस तरह से आप उनकी बातों को करिए। जब आप बोलते हैं तो बोलिएगा, वाकई में आप सबसे मिलके बड़ा मजा आ रहा है, आप लोग सारे के सारे चैंपियंस हैं, खुशी हो गई मुझे आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा, आहा कमाल हो गया। तो इस तरह से आप हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करके लोगों से बात करें। दोस्तों जरूरी है दोस्तों कि आप जब मूवमेंट करते हैं, किसी के सामने बैठ के जब बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा ज्यादा मूवमेंट भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं तो लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो मैंने कई बार, आपने भी देखा होगा, लोग बात करते समय पेंसिल से टिक 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 करते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन है, मत करिए। घड़ी का जो बेल्ट है ना जी, उसको छेड़ते रहते हैं, मत करिए। पैरों से टक 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 आवाज करते रहते हैं, मत करिए। उंगलियां और हाथ हिलते रहते हैं, पैर हिलते रहते हैं, मत करिए। ये अनवांटेड ऑकवर्ड मूवमेंट्स हैं, इनको अवॉइड करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनटों में हमने सीखे कुछ कमाल के नुस्खे। हमने सीखा कि लोगों को अगर इंप्रेस करना है तो कैसे ड्रेसअप करना है। हमने 3 बातें शेयर करी आपके साथ। पहली चीज, पर्सनल हाइजीन पे फोकस करिए, है ना दोस्तों। दूसरा, हमने डिस्कस किया कि अपने अपीयरेंस को जबरदस्त बनाइए। और तीसरी चीज हमने सीखी कि बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से इस्तेमाल करें। मुझे याद है कि हमने जो ये सीखा है, इनको आप जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने आप को बेहद सफल बनाएंगे। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। हेलो, हाँ सुनिएगा, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आप पूछिए क्यों जरूरी है? वो कहते हैं ना दोस्तों कि बेवजह बेवजह बेइम्तिहान बेहिसाब मुस्कुरा जाता हूं। बेवजह बेइम्तिहान बेहिसाब मुस्कुरा जाता हूं। आधी दुनिया को तो मैं दोस्त यूं ही बना जाता हूं, यूं ही बना जाता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।